नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल मार्केट आज फॉर कल बाय सीए अमित बत्रा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पुरानी वाली जो वीडियोस हैं जो कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज और एंजल वन के ऊपर थी, अगर वो नहीं देखी हैं तो फटाफट से जाके उन वीडियोस को देखें और देखें कि टारगेट्स जो है वो किस तरीके से अचीव हुए हैं। और आज मैं स्वागत करता हूं आपका वोडाफोन आइडिया की इस वीडियो में। तो मैंने अपने ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिस पे मैंने ये सवाल पूछा था कि किस स्टॉक का एनालिसिस आपको चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया जो है वो आपके सामने लेके मैं प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो को हम दोस्तों दो भागों में बांटेंगे, एक होगा फंडामेंटल एनालिसिस और एक होगा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम बात करेंगे कंपनी की प्रोफाइल की, कंपनी की बैलेंस शीट की, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, कंपनी के पीयर्स की, कंपनी के कैश फ्लो की। फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन आइडिया जो है एक लार्ज कैप प्लेयर है, राइट। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत बुरा वक्त देखा है, बट अभी सडनली जो इसका एफपीओ क्लोज हुआ उसमें एंकर बुक की तरफ से काफी जोरदार इंटरेस्ट देखने को मिला। और आपको जान के ये ताजुब होगा कि जो उसका क्यूआईबी जो कोटा था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कोटा, वो जो है लगभग 9 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। तो उस हिसाब से दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया की मार्केट कैप जो है वो 93,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक लार्ज कैप प्लेयर है। दुख की बात यह है कि इस कंपनी की बुक वैल्यू स्टिल अभी नेगेटिव है। बुक वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब इस कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो इसकी संपत्तियों से ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो कंपनी का जो डेट है वो कंपनी के ऊपर जो है वो डेट बर्डन ज्यादा है। इस वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो काफी कमजोर है। लगभग 6 गुना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो अच्छा माना जाता है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 13.5% गिरी है, जो कि एक हम कहेंगे एक तरीके से नेगेटिव साइन है, क्योंकि प्रमोटर लोग ही होते हैं जिनके पास कंपनी को लेके सबसे ज्यादा जानकारी होती है। और कंपनी ने जो है सेल्स ग्रोथ वो 8.5% के आसपास दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। ऐसा देखने पे ऐसा लग रहा है पुअर सेल्स ग्रोथ है, बट वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी के लिए ये ओके है। अब अगर हम बात करें पीयर्स की, तो पीयर्स का मतलब होते हैं जो सेम बिजनेस करते हैं जो वोडाफोन आइडिया करता है। तो अगर आप देखोगे तो इसके पीयर्स में जो है भारतीय एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन, भारतीय एक्सकॉम, टाटा टेली सर्विसेज, रिटेल कॉर्पोरेशन और हैथवे केबल्स हैं। तो आप देखोगे तो लगभग लगभग सारी कंपनियां ही जो है वो प्रॉफिट में है, एक्सेप्ट टाटा टेली महाराष्ट्र, टीटीएमएल, टाटा टेली महाराष्ट्र। आई वुड से दैट इट इज एन प्योर ऑपरेटर शेयर, सो नेवर गेट प्ले ऑन दैट शेयर। उस शेयर में आप कभी बाय सेल ना करें तो ही अच्छा। बाकी अगर आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल बहुत ही जोरदार चल रहा है और आगे भी बहुत ही जोरदार चलेगा। भारतीय एक्साकॉम जो है वो भारतीय एयरटेल की ही सब्सिडरी जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है। तो आप अगर इन कंपैरिजन देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया जो है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में सबसे लो वैल्यूएशन पर चल रहा है। अब अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स आप देखेंगे तो लगभग सितंबर 21 से दिसंबर 23 तक कुछ खास ग्रोथ है नहीं, मतलब म्यूटेड सी है। ताजुब की बात यह है कि ऑपरेटिंग ओपी मार्जिन, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, वो स्टिल कंपनी का 41% के आसपास बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इंटरेस्ट बर्डन, जैसा कि हमारा बात हुआ कि डेट बढ़ता ही जा रहा है, तो इंटरेस्ट बर्डन जो है वो कंपनी का बढ़ता जा रहा है, जो कि एक दिक्कत का विषय है। इसलिए कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो कमजोर है। और डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है तो इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी एक ताज्जुब की बात यह है कि कंपनी का जो ईपीएस एंड रुपीस है वो पर शेयर नेगेटिव कम होता जा रहा है। इसका मतलब कंपनी का लॉस कम होता जा रहा है। इसके दो मतलब निकल सकते हैं, या तो कंपनी का लॉस कम हो रहा है या फिर कंपनी का नंबर ऑफ शेयर जो है वो बढ़ रहा है। आगे देखते हैं दोनों में से क्या हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जैसा कि हमारी बात हुई कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इससे पहले हमने देखा वो क्वार्टरली डेटा था, और जो ये हम देख रहे हैं ये एनुअल डेटा है। आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का जो है वो 40% के आसपास बना हुआ है। और ये जो जंप है वो 2019 से 2020 के दौरान आई थी, जहाँ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग तिगुना हो गया था। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट बर्डन जो है वो स्लाइड ग्रोथ से बढ़ता जा रहा है। और अब देखिए, अगर आप बात देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है वो लॉस जो है वो साल दर साल जो है मार्च 2020 में उसने अपना पीक बनाया 74,000 करोड़ का। फिर जैसे जैसे कोविड हटने लगा तो वो लॉस जो है वो अब
एक तरीके से कांस्टेंट हो गया है, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी पर शेयर कम आता जा रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो लॉस है वो कम हो रहा है, अज्यूमिंग शेयर्स आर कांस्टेंट। और अगर नीचे आप देखेंगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो कंपनी का है 5 सालों में वो 8% के आसपास है, जो हमने पहले बात करा था। कंपनी ने 3 सालों में जो प्रॉफिट में ग्रोथ दी है वो 10% है। आप कहोगे प्रॉफिट तो है नहीं तो फिर ग्रोथ कैसी है? मगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो है वो उसका लॉस जो है ईयर ऑन ईयर वो कम होता जा रहा है। लॉस का कम होना भी एक तरीके से प्रॉफिट कमाना ही है, राइट। और स्टॉक ने जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट स्टॉक का लगभग 100% के आसपास रहा है, यानी कि स्टॉक लगभग 6 से 12 13 पे चल रहा है। अब अगर आप आगे बात करेंगे तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि कंपनी का रिजर्व जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है, कारण क्योंकि कंपनी का हर साल कंपनी को नुकसान हो रहा है। बट वो लॉस जो उसका स्पीड है बढ़ने का वो थोड़ा कम हुआ है। बोरोइंग्स कंपनी के पास है क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो बोरोइंग्स होना स्वाभाविक है। बट उसके अगेंस्ट में असेट्स है कंपनी के पास। और अब आप नीचे देखेंगे तो कंपनी के पास पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छी अच्छी कंपनियां नहीं कर पाती, पर्टिकुलरली अगर कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है पॉजिटिव, क्योंकि पीएनएल में जो है काफी सारे नॉन कैश आइटम्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कंसिडर्स ओनली कैश आइटम्स। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अब अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो साल दर साल कम होती जा रही है। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर बिजनेस को चलाने वाले ही बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर ये कंपनी के लिए नेगेटिव माना जा सकता है। बट आप देखेंगे तो पब्लिक शेयर होल्डर्स हालांकि जो चेंज में काम नहीं करते तो इतना इन्फ्लुएंस वो शेयर प्राइस पे नहीं डाल सकते। बट प्रमोटर्स की एक होल्डिंग एक जो कारण है वो ये भी है। जैसे आप देखेंगे तो मार्च 2022 में प्रमोटर्स के पास 75% होल्डिंग थी और 23 में ये 50% रह गई। और गवर्नमेंट के पास मार्च 22 में 0% था, पर मार्च 23 में 33% हो गया। यानी गवर्नमेंट ने जो लोन दे रखा था उनसे उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। एक तरीके से गवर्नमेंट का भी इसमें स्टेक है, तो डूबने का तो चांस नहीं है। और लास्ट दोस्तों जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है वो है हमारा टेक्निकल व्यू, टेक्निकल चार्ट। प्लीज नोट करें, ये किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं है, किसी तरह का कोई आपको सजेशन नहीं है, ये जस्ट एक आइडिया है कि ऐसा हो सकता है, राइट। तो आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया जो करंटली ट्रेड कर रहा है वो है 14 रुपए के आसपास। तो पहला टारगेट आप यहाँ से पकड़ें 14 रुपए 65 पैसे, दूसरा 15 रुपए 10 पैसे, तीसरा 15 रुपए 85 पैसे, चौथा 16 रुपए 50 पैसे, फिर 17, 17.25 और 18.10 तक इसके जाने के चांसेस है। अगर 18.10 ये क्रॉस करता है देन फिर उसके आगे टारगेट्स जो है मैं आपको दूंगा। और लास्ट इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 13 रुपए 20 पैसे के आसपास। आई होप आपने ये वीडियो पूरा देखा है, आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री टेलीग्राम ज्वाइनर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लीज़ ज्वाइन करें। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई ट्रेड आइडिया नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, ये जस्ट एक व्यू पॉइंट है कि ऐसा हो सकता है, राइट। सो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो है मार्केट में ट्रेड करें और सेफ प्ले, आई वुड सजेस्ट कि आप सेफ प्ले रहें। और वन लास्ट थिंग के वोडाफोन आइडियाज में जो लास्ट 3 दिन का वॉल्यूम है वो उसका लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम है। यानी कि अगर मैं बताना चाहूँ कि लास्ट 3 दिन से जो है वोडाफोन आइडिया में करीब करीब 1500 करोड़ शेयर इधर से उधर हो चुके हैं। तो अगर ये इतना वॉल्यूम है तो जरूर ये कुछ बवाल मचाएगा। सो आई होप यू ऑल enjoyed the video and stay tuned for the next videos. Thank you.